लड़ूंगा और अगर मुझे देश के लिए मरना पड़े मैं तो भी मरूंगा। क्या शिक्षा? 20 बच्चों की जान गई है, ये शिक्षा है? बच्चों के कातिल है धर्मेंद्र प्रधान, ये शिक्षा है? एक लड़की के सैनिटरी पैड उतरवा के दिखाया जा रहा है कि वो शूटिंग तो नहीं कर रही, ये शिक्षा है? बच्चे के सर पे पंखा गिरने के बाद उसे एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जा रहा है, ये शिक्षा है? टेलीग्राम को बैन कर दिया सरकार ने। टेलीग्राम बैन करके क्या उखाड़ लिया? पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में अपना मजाक ही बनवाया है सरकार ने। सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि इतना आपका ट्रोल किया गया, उसके बावजूद जो है ये प्रोटेस्ट लगातार जो है जारी है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ट्रोल करने वालों लोगों की मानसिकता बहुत छोटी है, लेकिन ट्रोल करने वाले लोग ये ना सोचे कि उनके ट्रोल से मैं डरूंगा और प्रोटेस्ट में आना छोड़ दूंगा। बात यहाँ पे देश की है, देश के बच्चों की है, देश के युवाओं की है। जब तक उनको उनका अधिकार, उनका हक, उनके राइट्स नहीं मिलते हैं, मैं तब तक लड़ूंगा और अगर मुझे देश के लिए मरना पड़े मैं तो भी मरूंगा। प्रधानमंत्री मोदी तो देश के लिए इतना फिक्र कर रहे हैं, तो आपकी क्या कर रहे हैं? आपकी ज्यादा फिक्र कर दिए लग रहा है उन्होंने, तभी आप इतना बोल रहे हैं। क्या फिक्र करिए उन्हें, आप बताइए हमें। लोगों को रोजगार मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है। क्या शिक्षा? 20 बच्चों की जान गई है, ये शिक्षा है? 20 बच्चों के कातिल है धर्मेंद्र प्रधान, ये शिक्षा है? एक लड़की के सैनिटरी पैड उतरवा के दिखाया जा रहा है कि वो शूटिंग तो नहीं कर रही, ये शिक्षा है? बच्चे के सर पे पंखा गिरने के बाद उसे एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जा रहा है, ये शिक्षा है? टेलीग्राम को बैन कर दिया सरकार ने। टेलीग्राम बैन करके क्या उखाड़ लिया? पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में अपना मजाक ही बनवाया है सरकार ने। टेलीग्राम बैन करना कोई एक वो नहीं होता कि टेलीग्राम बैन कर दे पेपर लीक हो ही नहीं सकता है। देखिए, अगर इस देश में लोकतंत्र बचा है, डेमोक्रेसी बची है तो बिल्कुल होगा। डेली होता है यहाँ पे। इस प्रदर्शन से मैं सिर्फ जनता को यही संदेश देना चाहूंगा कि यहाँ बात पूरे देश की चल रही है, यहाँ बात देश के युवाओं की चल रही है और आपके बच्चे भी हैं और आपके बच्चों के भी बच्चे होंगे, तो आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, अपना सहयोग दिखाइए, क्योंकि बात यहाँ पे एजुकेशन की है। बिना एजुकेशन के लिए देश में कुछ नहीं है। अच्छा, आपको ट्रोल करने का क्या मकसद रहा है? क्या आपका मोरल? देखिए, ये तो लोग मोराल ही डाउन करना चाह रहे थे लोगों की। ये जो बेसिकली सो कॉल्ड मर्द जात है, उनकी इनसिक्योरिटी है। ये तो सोसाइटी का रहा ही है कि किसी को किसी के कपड़ों पे जज करना, किसी के चाल ढाल पे जज करना, किसी आवाज पे जज करना। लेकिन वो ये ना भूले कि मेरी आवाज हमेशा से बेबाक रही है, बुलंद रही है, ये आवाज कभी नहीं झुकने वाली है। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान का आज तीसरा दिन है, आप लोग बैठे हैं, क्या उम्मीद है उसकी? देखिए, अगर देश में लोकतंत्र बचा है, डेमोक्रेसी बची है, धर्मेंद्र प्रधान में शरण नाम की चीज है, नरेंद्र मोदी में शरण नाम की चीज है, तो वो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाएंगे। लेकिन हाँ, बोलिए। दिया है जिसमें राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ से कोई प्रचलन नहीं है इस्तीफा देने का। क्यों नहीं? अगर नहीं है तो आप दिलवाइए ना। आपका नेता इतना बड़ा खूनी है, 20 बच्चों की जान लेके बैठा है, तो वो इस्तीफा क्यों नहीं देगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा से हल निकलेगा? देखिए, इस्तीफे से हल तो नहीं निकलेगा, लेकिन इसके बाद नरेंद्र मोदी पर भी प्रेशर पड़ेगा कि जब यूथ खड़ा हो रहा है तो यूथ के भले के बारे में सोचे और कोई ऐसा मिनिस्टर नियुक्त करे जो यूथ के लिए डेवलपमेंट का काम करे। एक धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बाद दूसरे धर्मेंद्र प्रधान को बढ़ा दिया जाएगा, फिर वही हाल। तो वो तो फिर से हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम फिर से आंदोलन पे बैठेंगे। ऐसा कब तक करते रहोगे भाई? कोई तो अच्छा आएगा ना, कोई तो अच्छा आएगा ना। ऐसा कब तक करते रहोगे? मतलब अगर हम किसी को वोट देते हैं, अगर कुछ भी करते हैं तो अच्छा नहीं होगा क्या? है ना? अभी एक कॉकरोच नाम का तूफान आ गया है, कॉकरोच नाम का तूफान आ गया है, ठीक है, और हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत पीसफुली, ठीक है, और हमें गर्व है कॉकरोच होने पर, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी।